का रोना रोने वाले 2-4 कदम चल तो सही, मगर जरा तबीयत से कि मंजिल खुद तेरे कदम चूमे। कैसे बुलंद हौसलों के आगे मंजिल खुद ब खुद आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। आइए सुनाते हैं एक ऐसी ही जीवंत कहानी, दीपा मलिक की जुबानी। समाज की जो रूढ़िवादिता थी, जो एक सोशल स्टिग्मा थी अगेंस्ट डिसेबिलिटी, क्योंकि मैंने चल के ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत लंबी अच्छी एथलेटिक 5 फीट 9 मेरी हाइट रही और एक खूबसूरत महिला की ज़िंदगी जी, और अचानक मेरा छाती का पूरा निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। मुझे ब्लैडर कंट्रोल ख़त्म हो गया, बाउल कंट्रोल ख़त्म हो गया और मैं बिल्कुल कुर्सी पर आ गई। मुझे 1.5 साल लगे उठ के बैठने में 3 ऑपरेशंस के बाद। तो सिर्फ मात्र करवट लेना और डब्बे पे बिस्तर में बाथरूम करना भी एक लड़ाई थी। जीना तो है तो क्यों न हंसकर, जिंदगी एक सफर ही तो है। निद्रा का सपना केवल एक मृग तृष्णा है, क्षण भर का चारु चंद्र फिर निशा केवल कृष्णा है। सपने देख जागृत अवस्था में, बना उन्हें आदर्श कायम कर व्यवस्था में। अगर आप जिंदगी में कुछ कर गुजरने का सपना देखते हैं तो 42 वर्षीय दीपा मलिक की ये मुस्कुराहट आपकी उड़ान को नई दिशा दे सकती है। घावों से हताश होने के बजाय कैसे उन्हें कामयाबी का जरिया बनाएं, इसकी मिसाल है ये अंतर्राष्ट्रीय एथलीट जो फ्रांस में वर्ल्ड पैरालंपिक एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करने जा रही है। अभी तो ये लड़ाई है कि कम से कम हम लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल लें ताकि हमारा झंडा वहां लहराए। वैसे मैं करंट एशियन रिकॉर्ड होल्डर हूँ। बहुत सारी होप्स थी वर्ल्ड चैंपियनशिप से, लेकिन सब कुछ इतना देर हो चुकी है। तो एटलीस्ट मेडल नहीं तो मैं कम से कम एशियन गेम्स के लिए यहाँ पे क्वालिफाई करके आऊँ, और एशियन गेम्स 2014 में कुछ मेरा बड़ा मेडल लेने का विचार है। वर्ल्ड पैरालंपिक एथलेटिक्स चैंपियनशिप विकलांग कैटेगरी के खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी आयोजित करती है। इस प्रतियोगिता में भाला फेंक और गोला फेंक में क्वालिफाई करने वाली दीपा भारत की अकेली महिला है, लेकिन दीपा की कोशिश है और चाहत भी कि उनकी जैसी दूसरी महिलाएं भी इस मुकाम को हासिल करें। वहीं ये गुजारिश भी कि अगर ईश्वर ने उनके पैर छीन लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें लाचार समझा जाए। क्योंकि मैं व्हीलचेयर पे थी, मुझे पेशेंट समझा जाता था, मेरी फिटनेस पे डाउट किया जाता था। तब जो मेरा आउटडोर्स का प्यार था, जो मेरी हॉबीज थी, मैंने उन्हें यूज किया। क्योंकि आई वाज जस्ट अ ग्रेजुएट व्हेन आई गॉट मैरिड, तो मैंने अपने लिए एक रास्ता चुना कि मैं ऐसा क्या करूं जो लोग फाइनली ये बिलीव करें कि व्हीलचेयर पे रहते हुए, पैरालिसिस होते हुए मेरी ज़िंदगी अच्छी है, मैं खुश हूँ और मैं फिजिकली फिट हूँ। कुछ लोगों की आंखें कमज़ोर होती हैं, वो चश्मा लगा लेते हैं, उन्हें कोई अंधा नहीं कहता। मैं व्हीलचेयर पे हूँ तो मुझे बीमार क्यों कहते हैं? तो अस्पतालों में जाके एक्सरसाइज करने की बजाय मैंने अपना फोकस स्पोर्ट्स में शिफ्ट किया। दीपा की यह जद्दोजहद इसलिए नहीं है कि उसे विकलांग होने का गम है, बल्कि वह भूल नहीं पाती उन दिनों को जब रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर के कारण आज से 15 साल पहले वो लकवे का शिकार हो गई। 1999 से पहले 2 बेटियों की खूबसूरत माँ और कर्नल की जुनूनी पत्नी को लोग अचानक अपाहिज कहने लगे। 3 ऑपरेशन और 181 टांकों के बाद 1.5 साल तक जब बिस्तर पर रहने की डॉक्टरी सलाह पर परिवार ने ही आशंकाओं के सवाल छोड़े, तो दीपा ने तय किया कि भले ही कमर के नीचे का हिस्सा काम न करे, वो अपनी बेटियों की जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी तो खुद को भी ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाएगी। पहले लोग मुझे अपंग कहते थे, अब मुझे इंटरनेशनल एथलीट कहते हैं, और जैसे ही मुझे एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन या अर्जुन अवार्डी कहते हैं तो ऑटोमेटिकली जो व्हीलचेयर है या अपंगता है या वीकनेस है या बॉडी की डिसेबिलिटी है, वो सब वॉश आउट हो जाती है। कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं टिकी रहूं, क्योंकि इस साल मेरा ट्यूमर का भी ट्रीटमेंट हुआ है, और जब मुझे ट्यूमर की दवाइयाँ चढ़ती हैं पूरा शरीर टूट जाता है, और मैं रिकवरी में भी चल रही हूँ।
लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये जिम्मेदारी महसूस करती हूँ कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे जाना ज़रूरी है। इसे व्हील चेयर के साथ मोटरसाइकिल और कार रेसिंग में लिम्का रिकॉर्ड बनाया तो दीपा ने तैराकी में नए कीर्तिमान स्थापित कर यमुना नदी को पार किया। दीपा की कोशिशों का ही नतीजा है कि हवाई जहाज में व्हील चेयर पर सफर करने वालों के बोर्डिंग पास पर मरीज की जगह मेहमान लिखा जाता है, तो सामान्य खिलाड़ियों के बराबर खेल मंत्रालय पैरा खेलों में पदक जीतने वालों को पुरस्कार राशि देने लगा है। लेकिन दीपा की जंग अभी भी जारी है। पैरा स्पोर्ट्स को उसका हक मिले, इसके लिए वो अपनी आवाज बुलंद करना चाहती है। मैं बहुत बार कहता हूँ कि अपने खेलों पे ध्यान दो, लेकिन वो प्रयत्न में लगी रहती हैं कि और खिलाड़ियों का भी भला हो। तो कुछ खेलों में भी कुछ पॉलिटिक्स हैं जो जिन पे इनका ध्यान चला जाता है कि और प्लेयरों का भी नुकसान ना हो। व्यवस्थागत खामियां दीपा के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती, क्योंकि हौसले बुलंद हैं तो परिवार का साथ भी। लेकिन दीपा की ख्वाहिश है कि उनके जैसे इरादे वाले दूसरे खिलाड़ी भी इस मुकाम को हासिल करें और उनका जुनून भी सफलता में तब्दील हो। ये मुकाम दीपा ने हासिल किया है तो खुद के साहस और इच्छा शक्ति से। विश्व चैंपियनशिप की तैयारी के लिए वो कड़ी मेहनत को भी तैयार हैं। लेकिन चुनौतियों भरे ऐसे सफर को पार करने में अगर व्यवस्था भी अपनी जिम्मेदारी को समझे तो हौसलों को उड़ान नई मिल सकती है। कैमरा पर्सन रविंद्र कुमार के साथ दिल्ली से मीना शर्मा, डीडी न्यूज।